तो चलिए आज एक प्रश्न का हल करते हैं कि हम सब के लाइफ में कभी कभी ऐसी मुश्किलें आ जाती है कि हम सब सच होते भी झूठ के सामने झुकना पड़ता है। इसे समस्या से रिलेटिव एक प्रश्न है कि अत्याचार के सामने सर मत झुकाओ, दबो नहीं, पर हाथ भी मत उठाओ। यदि इस प्रतिज्ञा के साथ एक भी आदमी डटकर खड़ा हो जाए तो अत्याचारी को ही एक दिन झुकना पड़ेगा। अब ये जो प्रश्न है, ये प्रस्तुत गद्य संदर्भ रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित अमर ज्योति एकांकी के 5वें अंश से लिया गया है। एक अंश दूसरा प्रवक्ता है जो प्रथम से कह रहा है। गांधी जी बैरिस्टर के रूप में एक व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए बंबई से दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक वर्ष में उन्हें 105 पाउंड देने की बात पक्की हुई थी। घनघोर जंगलों वाला देश दक्षिण अफ्रीका में अधिकांशतः हबशी यानी देश के निवासी काले लोग थे। एक बैरिस्टर के रूप में वहां गांधी जी को सम्मान नहीं मिला। प्रथम दिन ही उन्हें अदालत से निकाल दिया गया। रेल यात्रा के क्रम में भी उनकी बेइज्जती की गई। उनके सामने हिंदुस्तानियों को पग पग पर प्रताड़ित किया जाता था। अब आप इस बात को गौर से सुनिएगा। गोरों के इस अत्याचार का गांधी जी वहां विरोध करते हैं। इस विरोध के कारण उनकी आत्मशक्ति और बढ़ती है। एक दिन डरबन बंदरगाह पर उन्हें लात घूंसे से प्रहारित किया गया। इस प्रहार से चेम्बरलेन ने तार दिया कि गांधी जी पर प्रहार करने वालों पर मुकदमा चलाया जाए। अफ्रीका के दुर्गम जंगलों को आबादी योग्य बनाने वाले भारतीयों के लिए तरह तरह के क्रूर कानून बनाए गए। इसे सब कोई सह सकने की स्थिति में नहीं थे। गांधी जी उनके निदान के लिए प्रयत्न कर रहे थे। एक दिन टॉल्स्टॉय की एक किताब उन्हें मिली। अब उनके समक्ष प्रतिकार का रास्ता साफ हो गया। इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि अत्याचार के सामने हमें कैसे पेश आना चाहिए। और गांधी जी भी समझ गए कि आदमी को अत्याचार के सामने कभी भी नहीं झुकना चाहिए। अगर ऐसा सभी कोई मानकर चलने लगे तो अत्याचारी को ही एक दिन झुकना पड़ेगा। आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल मिल गया होगा और इसे आप अपनी लाइफ में लागू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और अपने चैनल ग्रो ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर दे।